नमस्कार मित्रों। विक्रम एकेडमी में आपका स्वागत है। एग्जाम बूस्टर क्लास पुनः हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। रिवीजन की दृष्टिकोण से लिहाजा बहुत ही महत्वपूर्ण है, चल रहा है। कम समय में अधिक रिवीजन, ये ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन है कि जो विगत वर्षों में आ चुके हैं और आने वाले परीक्षा में आने की यहाँ से पूरी की पूरी संभावना है। तो एग्जाम बूस्टर क्लास आइए देखते हैं। और इसके पहले हम जो है 10 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं मित्रों, उसको ज़रूर देखिए। 10 प्रैक्टिस सेट करवाएं, जिसमें 3 हम कर चुके हैं, आप लोगों के लिए करवा चुके हैं। जाके प्लेलिस्ट भी बना है, जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट प्रैक्टिस सेट IMP करके इम्पोर्टेंट करके हमने बनाया है, वहाँ से देख सकते हैं आप। उसको आप लोग अवश्य देखिए और 1-2 बार रिवीजन करिए। क्योंकि पढ़ बहुत चुके हैं, रिवीजन बहुत कर चुके हैं, लिहाजा उसको 1.25 1.50 पे करके भी देख सकते हैं। उसमें से जो भी क्वेश्चन आपको लग रहा है कि हमने नहीं देखा है, तो उसको नोट डाउन करिए। ऐसे जब ये 2, 4, 10 प्रश्न आएंगे एक उसमें, तो आप जब 4-5 सेट करेंगे, पता चलेगा तो 10 क्वेश्चन अभी नहीं आ रहा था, तो उसमें घट के हो जाएगा 5। फिर लास्ट तक जाते जाते आपको पता चलेगा 125 में 125 हल हो रहा है। क्योंकि जो कन्फ्यूजन वाले प्रश्न हैं या जो आप नहीं देखे हैं, वो दोबारा जब आएंगे आपको लगेगा अब याद हो चुका है। तो जो भी हो तो उसको नोट डाउन करिए, जो याद ना हो उसको नोट डाउन करके याद जरूर करिए। एक कॉपी बनाइए आप लोग, ठीक। जो प्रश्न ना आ रहे हों उसको तुरंत नोट डाउन करिए। जो आपने नहीं पढ़ा है और वह प्रैक्टिस सेट में आया है, उसको नोट डाउन करिए। क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो हमने हल करवाए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, और रिवीजन के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। तो आइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, जिससे कि आज पता नहीं कैसे खुल रहा है, किसी और पे मैं खोलता था। चलिए एग्जाम बूस्टर क्लास तो शुरू करते हैं। फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र संबंधित है प्रागैतिहासिक कला से। किससे संबंधित है? प्रागैतिहासिक कला से। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र स्थित हैं कहाँ है? उत्तरी स्पेन एवं दक्षिणी फ्रांस में। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों के प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित हैं? उत्तरी स्पेन, दक्षिणी फ्रांस में। ठीक है मित्रों। अगला, अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक दिखाई पड़ते हैं। सबसे अधिक अल्टामीरा गुफा में किस चित्र, कौन सा चित्र दिखाई पड़ता है? तो जंगली भैंसा का चित्र, या कभी कभी आ जाता ऑप्शन में बाइसन। बाइसन मतलब जंगली भैंसा। 1879 में स्पेन में खोज हुई। 1879 में स्पेन में किस गुफा की खोज की गई थी? तो अल्टामीरा गुफा की। अल्टामीरा गुफा की खोज किसने की थी मित्रों? आप लोग कमेंट जरूर करिए, ठीक। प्रागैतिहासिक काल में बने हाथी के चित्र जिसके शरीर पर पान की आकृति बनी है, कहाँ स्थित है? किस गुफा में स्थित है पान की आकृति वाला चित्र? तो पिंडाल गुफा में है। कहाँ है? पिंडाल गुफा में है। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? अल्टामीरा से। प्रागैतिहासिक काल के चित्र यूरोप में प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? अल्टामीरा से। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहलाता है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहलाता है फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। स्पेन की वह गुफा जिसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, कहाँ है? अल्टामीरा में। स्पेन की गुफा जिसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं, कहाँ है? अल्टामीरा। अंगुलियों से बनाई गई रेखा बराबर अल्टामीरा। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं बराबर अल्टामीरा। ये स्पेन की गुफा है। अल्टामीरा कहाँ है? स्पेन की गुफा है। अल्टामीरा कहाँ की गुफा है? स्पेन की गुफा है। अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं बराबर अल्टामीरा। यहाँ क्लास करने के बाद आपको भूलना मना है, भूलेंगे नहीं, इतना रिवीजन करवा देंगे बढ़िया। आप लोग हमारे साथ केवल बोलते रहिए, जो भी वीडियो देखे उसको हमारे वॉइस से कनेक्ट होके आप उसको दोहराते रहिए साथ में, ठीक। यूरोपीय प्रागैतिहासिक चित्रों का प्रमुख केंद्र कहलाता है
फ्रैंको कैंटाब्रियन क्षेत्र। स्पेन की वह गुफा जिसमें अंगुलियों से बनाई गई रेखाएं हैं कहाँ है? अल्टामीरा। अल्टामीरा गुफाएं कहाँ हैं? स्पेन में। अल्टामीरा बराबर स्पेन, स्पेन बराबर अल्टामीरा की गुफाएं। अल्टामीरा की गुफाओं में अधिक क्या दिखाई पड़ता है? जंगली भैंसा। क्या दिखाई पड़ता है? बाइसन। स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित कौन कौन से हैं? तो रेंडियर है, मानव है और बाइसन है। स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफाओं में किस चित्रों को देखने को मिलता है? तो रेंडियर का है, मानव का है, बाइसन का है। तो रेंडियर, मानव, बाइसन बराबर स्पेन की प्रागैतिहासिक गुफा। उत्तरी स्पेन में स्थित प्रागैतिहासिक क्षेत्र कौन सा है? अल्टामीरा। कौन सा है? अल्टामीरा। सर्वप्रथम अल्टामीरा गुफा में चित्रों की खोज किसने की थी? मारिया सातुओला ने। अल्टामीरा बराबर मारिया सातुओला, ये 14 वर्षीय बालिका थी। स्पेन की अल्टामीरा के समकक्ष शिला चित्र हैं पंचमढ़ी के। अल्टामीरा गुफा बराबर पंचमढ़ी। अल्टामीरा गुफा बराबर पंचमढ़ी। अल्टामीरा गुफा बराबर पंचमढ़ी। लास कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं बाइसन की। लास कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं बाइसन की। लास कॉक्स गुफा दीर्घकाय पशु बराबर बाइसन। लास कॉक्स गुफा दीर्घकाय पशु बराबर बाइसन। और देखा, कॉक्स की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं बाइसन की। किसकी है? बाइसन की है। किसकी है? बाइसन की है। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास कॉक्स क्षेत्र स्थित है दक्षिणी फ्रांस में। लास कॉक्स गुफा बराबर दक्षिणी फ्रांस। लास कॉक्स गुफा बराबर दक्षिणी फ्रांस। लास कॉक्स गुफा बराबर दक्षिणी फ्रांस। फ्रांस की लास्को गुफा की खोज हुई थी 1940 में। फ्रांस के लास्को गुफा की खोज हुई थी 1940 में। लास्को गुफा बराबर 1940। 1940 बराबर लास्को गुफा। भूलना मना है इस क्लास में। इस क्लास के बाद आपको भूलने की बीमारी खत्म। वृषभों वाला कच्छ कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा में। वृषभों वाला कच्छ कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा में। वृषभों वाला कच्छ कहाँ स्थित है? लास्को की गुफा में। लास्को गुफा की खोज हुई थी कब? 1940 में। लास्को गुफा बराबर 1940। लास्को गुफा बराबर 1940। फॉन्त द गाम क्या है? फॉन्त द गाम बराबर गुफा। फॉन्त द गाम बराबर गुफा। फॉन्त द गाम, गाम गा से गुफा। फॉन्त द गाम गा से गुफा। स्मारकों का काल क्रमानुसार सही क्रम बताइए। स्टोन हेंज, सिटी ऑफ उर, टेम्पल ऑफ खोन्स, टेम्पल ऑफ जियस, ओलंपियस। स्टोन हेंज कहाँ है? स्टोन हेंज ग्रेट ब्रिटेन में है। स्टोन हेंज इज ग्रेट ब्रिटेन। स्टोन हेंज है ग्रेट ब्रिटेन। इज इन द ग्रेट ब्रिटेन। यार थोड़ी इंग्लिशिया में भी बोलने का प्रयास करता हूँ, बोल नहीं पाता। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी सभ्यता है मेसोपोटामिया की। दजला फरात नदियों के दोआब में पनपी है सभ्यता मेसोपोटामिया। मेसोधन, पोटामिया, तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है मेसोधन पोटामिया। से संविच्छेद करिए तो इधर दजला और फरात, इसमें भी दो शब्द है। तो दजला फरात बराबर मेसोपोटामिया। दजला फरात बराबर मेसोपोटामिया। 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम श्वेत चित्रित बर्तन संबंधित है ग्रीक कला से। 600 से 350 ईसा पूर्व के बीच निर्मित श्याम और श्वेत निर्मित चित्रित बर्तन संबंधित है ग्रीक कला से। तो श्याम और श्वेत चित्रित बर्तन कहाँ से मिला? ग्रीक कला से। कब, किस सन की बात है? 600 से 350 ईसा पूर्व। श्याम काला, और श्याम मतलब काला और सफ़ेद चित्रित बर्तन कहाँ से मिला? ग्रीक कला से। काला और सफ़ेद बर्तन कहाँ से मिला? चित्रित ग्रीक कला से। विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है स्टोन हेंज। विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से एक है कौन सा स्मारक? स्टोन हेंज।
विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले तथा प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से कौन है? स्टोनहेंज। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 3000 ईसा वर्ष पूर्व। विश्व के सबसे अधिक पहचाने जाने वाले प्रसिद्ध पूर्व ऐतिहासिक स्मारकों में से कौन है? स्टोनहेंज। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय है लगभग 30,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय बराबर 30,000 वर्ष पूर्व। यूरोप के प्राचीन प्रस्तर युग का समय क्या है? 30,000 वर्ष पूर्व। ईसाई धर्म की पुस्तक बाइबिल मूल रूप से लिखी गई है हिब्रू भाषा में। तो सीधा लिखो, बोलो, बाइबिल बराबर हिब्रू भाषा, बाइबिल बराबर हिब्रू भाषा, बाइबिल बराबर हिब्रू भाषा। इटालियन भाषा की एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है वह शब्द है बाम्बिनो। इटालियन भाषा की एक शब्द जो प्रायः बाल ईसा मसीह के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता है वह शब्द है बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो, बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह को किस नाम से बुलाते थे प्राचीन इटालियन भाषा में? बाल ईसा मसीह इटालियन भाषा में क्या कहते थे? बाम्बिनो। बाल ईसा मसीह बराबर बाम्बिनो। मूर्तियों में आर्काइक मुस्कान के लिए कौन प्रसिद्ध है? ग्रीक। आर्काइक मुस्कान बराबर आर्काइक मुस्कान मूर्ति बराबर ग्रीक, आर्काइक मुस्कान मूर्ति बराबर ग्रीक। पार्थेनन मंदिर कहाँ है? यूनान में। पार्थेनन मंदिर कहाँ है? यूनान में। पार्थेनन मंदिर बराबर यूनान। बैठा हुआ मुक्केबाज किस कला से संबंध रखता है? ग्रीक। बैठा हुआ मुक्केबाज बराबर ग्रीक, बैठा हुआ मुक्केबाज बराबर ग्रीक। हर्मेज एवं डायोनिसस के मूर्तिकार कौन है? प्रेग्जाइटिलीज। हर्मेज एवं डायोनिसस के मूर्तिकार कौन है? प्रेग्जाइटिलीज। हर्मेज एवं डायोनिसस के मूर्तिकार कौन है? प्रेग्जाइटिलीज। ऐसे कर दो, प्रेग्जाइटिलीज। हर्मेज एवं डायोनिसस मूर्ति बराबर प्रेग्जाइटिलीज। हर्मेज एवं डायोनिसस के मूर्तिकार बराबर प्रेग्जाइटिलीज। प्रसिद्ध कलाकृत चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन है? मायरान। चक्का फेंकने वाला कलाकार कौन है? मायरान। लाओकून क्या है? मूर्ति है। लाओकून क्या है? मूर्ति है। लाओकून क्या है? मूर्ति है। इतिहास में सिकंदर के समय की कला को जाना जाता है हेलेनिस्टिक कला नाम से। सिकंदर कला बराबर हेलेनिस्टिक कला। सिकंदर कला बराबर हेलेनिस्टिक कला। सिकंदर कला बराबर हेलेनिस्टिक कला। इतिहास में सिकंदर के समय की कला क्या कहते थे? हेलेनिस्टिक कला। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य क्या है? इलियड और ओडिसी भी इन्हीं का है। होमर द्वारा लिखित महाकाव्य बराबर इलियड। इलियड बराबर होमर, इलियड बराबर होमर, होमर बराबर इलियड। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ कब हुआ? इटली में। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ हुआ इटली में। इटली में किसका प्रारंभ हुआ? ईसाई कला का। इटली में कौन सा धर्म प्रारंभ हुआ? ईसाई कला। इटली में कौन सा धर्म प्रारंभ हुआ? ईसाई कला। प्रारंभिक ईसाई कला का प्रारंभ कौन हुआ? इटली में। प्रारंभिक ईसाई कला कहाँ जन्म लिया? इटली में। प्रारंभिक ईसाई कला का जन्म होता है इटली में। ब्लैक फिगर तकनीक प्रयोग की गई यूनान कला में। ब्लैक फिगर तकनीक बराबर यूनानी कला। ब्लैक फिगर तकनीकी बराबर यूनान कला। ब्लैक फिगर तकनीक बराबर यूनान कला। यूनान की कलाकृत रथवाहक बनाई गई है 470 ईसा पूर्व में। रथवाहक बराबर 470 ईसा पूर्व। रथवाहक बराबर 470 ईसा पूर्व। रथवाहक कहाँ की कलाकृत है? यूनान की। रथवाहक कहाँ की कलाकृत है? यूनान की। रथवाहक कहाँ बनाई गई? यूनान में। रथवाहक कहाँ बनाई गई? यूनान में। कब बनाई गई? 470 ईसा पूर्व में। मानव मुख के साथ पंख धारण लिए सांड पाया गया असीरिया कला में। मानव मुख के साथ पंख धारण लिए सांड बनाया गया असीरिया कला में। मानव मुख सांड कहाँ है? असीरिया कला। मानव मुख पंख वाला सांड कहाँ है? असीरिया में। मानव मुख पंख वाला सांड कहाँ है? असीरिया में। मानव मुख पंख वाला सांड कहाँ है? असीरिया में। मानव मुख पंख वाला सांड कहाँ है? असीरिया में। असीरिया में कौन सा सांड पाया जाता है? मानव मुख पंख वाला सांड पाया जाता है। असीरिया में कौन सा सांड पाया जाता है? असीरिया में मानव मुख पंख वाला सांड पाया जाता है। अगला,
काली आकृति वाली शैली के चित्र बने थे यूनान में। काली आकृति वाली शैली के चित्र बने थे यूनान में। यूनान में कौन सी आकृति वाले चित्र बने? काली आकृति वाले चित्र बने। यूनान में कौन से चित्र बने? काली आकृति वाली शैली के चित्र बने। काली आकृति वाली शैली के चित्र कहाँ बने? यूनान में। काली आकृति वाली शैली के चित्र कहाँ बने? यूनान में। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम बनाए गए थे समाधि गुफाओं पर। प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम बनाए गए थे समाधि गुफाओं पर। समाधि गुफाओं पर चित्र किस काल की देन है? ईसाई काल की, प्रारंभिक ईसाई काल की देन है। समाधि गुफाओं पर चित्र किस काल की देन है? प्रारंभिक ईसाई काल की देन है। अगला, मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य है द वीनस ऑफ विलंडार्फ। मनुष्य निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्थापत्य कौन सा है? द वीनस ऑफ विलंडार्फ। मनुष्य ने सबसे पहले जो है कौन सी मूर्ति या चित्र बनाया, मूर्ति बनाया? तो द वीनस ऑफ विलंडार्फ का। द वीनस ऑफ विलंडार्फ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन मूर्ति है। द वीनस ऑफ विलंडार्फ मनुष्य के द्वारा बनाई गई सबसे प्राचीन स्थापत्य है। वह प्राचीन कला जिसका वास्तुचित्रकला प्रसिद्ध है। ग्रीक बराबर वास्तुचित्रकला। ग्रीक बराबर वास्तुचित्रकला। पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में। पार्थेनन कहाँ स्थित है? एथेंस में। एथेंस बराबर पार्थेनन। पार्थेनन बराबर एथेंस। एथेंस बराबर पार्थेनन। न्यू एथेंस किसको कहा जाता है? रोम शहर को। न्यू एथेंस किसको कहा जाता है? रोम शहर को। रोम शहर को क्या कहा जाता है? न्यू एथेंस। रोम शहर को क्या कहा जाता है? न्यू एथेंस। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे जियस देवता के सम्मान में। प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते थे जियस देवता के सम्मान में। लामासु प्रतिनिधित्व करता है पंखयुक्त मानवमुखी बैल। लामासु बराबर पंखयुक्त मानवमुखी बैल। लामासु बराबर पंखयुक्त मानवमुखी बैल। लामासु बराबर पंखयुक्त मानवमुखी बैल। ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में प्राचीन, सबसे प्राचीन क्या है? डोरिक आर्डर। ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन क्या है? डोरिक आर्डर। ग्रीक वास्तुकला के संदर्भ में सबसे प्राचीन है डोरिक आर्डर। इस क्लास में करने के बाद मित्रों आप भूलेंगे नहीं। अभी तो एग्ज़ाम नज़दीक है, लिहाजा इसलिए जो है कर रहे हैं। बाकी तो हम एग्ज़ाम होने के बाद अगले परीक्षा की जब तैयारी करवाएंगे तो एक टॉपिक उठाएंगे, इतनी बार रिपीट करेंगे कि आपको दोबारा एग्ज़ाम तक नहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। यह मेरा जो है चैलेंज है। हम एक टॉपिक छोटा छोटा करके उठाएंगे, लेकिन उसको इतनी बार रिपीट कर देंगे कि आपके कानों में अगर कंसंट्रेशन बना के पढ़ेंगे, केवल मैं कह रहा हूँ एक, जहाँ आप वीडियो पर कंसंट्रेशन बनाए रहेंगे आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मित्रों। हाँ, एक बार फिर रिवीजन कभी कर लेंगे तो और पक्का हो जाएगा। बाकी इसी क्लास के बाद आप एग्ज़ाम फेस कर सकते हैं। ब्रांज, आइए देखें, ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति का प्रयोग कर बनाई जाती है प्राचीन यूनानी मूर्तियाँ। प्राचीन यूनानी मूर्तियाँ किस पद्धति का प्रयोग करके बनाई जाती थी? तो ब्रांज कास्टिंग लास्ट पद्धति। प्राचीन में यूनान की मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थीं? तो ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति द्वारा। ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति द्वारा प्राचीन यूनानी मूर्तियाँ कैसे बनाई जाती थी? ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति द्वारा। ब्रांज कास्टिंग लास्ट वर्क पद्धति द्वारा। अगला, कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार प्रयुक्त हुआ था पॉलीक्लीटस द्वारा। कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसने प्रयुक्त किया? पॉलीक्लाइटस द्वारा। कैनान शब्द ग्रीक कला में पहली बार किसने प्रयुक्त किया? पॉलीक्लाइटस। पॉलीक्लाइटस बराबर कैनान शब्द। पॉलीक्लाइटस बराबर कैनान शब्द। कैनान शब्द बराबर पॉलीक्लाइटस। कैनान शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? पॉलीक्लाइटस। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला डोरीफोरस संकेत देता है भालाधारी। डोरीफोरस बराबर भालाधारी। डोरीफोरस बराबर भालाधारी। डोरीफोरस बराबर भालाधारी। भालाधारी बराबर डोरीफोरस। ये मिलान वाला है। देखिए, वीनस का संबंध विलंडार्फ। वीनस विलंडार्फ। सीटर डिस्क्राइब मिस्र से। सीटर डिस्क्राइब मिस्र से। डिस्कोबोलस ग्रीस। डिस्कोबोलस ग्रीस। डेविड इटली। डेविड इटली। इटली बराबर डेविड। इट्रस्कन कला संबंधित है प्राचीन रोम से।
ईट्रस्कन कला संबंधित है प्राचीन रोम से। ईट्रस्कन कला संबंधित है प्राचीन रोम से। प्राचीन रोम से कौन सी कला संबंधित है? ईट्रस्कन। प्राचीन रोम से कौन सी कला संबंधित है? ईट्रस्कन। प्राचीन ग्रीक स्त्री और पुरुष मूर्तियों को कहा जाता है क्रोस और कोरे। प्राचीन ग्रीक में स्त्रियों को क्रोस कहा जाता था। क्रोस किसे कहा जाता था? स्त्री को। कोरे किसे कहा जाता था? पुरुष को। कोरे किसे कहा जाता था? पुरुष को। कोरे किसे कहा जाता था? पुरुष मूर्तियों को। क्रोस किसे कहा जाता है? स्त्री मूर्तियों को। क्रोस किसे कहा जाता था? स्त्री मूर्तियों को। क्रोस किसे कहा जाता था? स्त्री मूर्तियों को। पुरुष मूर्तियों को क्या कहा जाता था प्राचीन ग्रीस में? कोरे। एक नारीवादी कलाकार थी फ्रीडा कोहलो। फ्रीडा कोहलो कौन था मित्र? नारीवादी कलाकार थी। ऐतिहासिक विकास का सही क्रम क्या है? क्यूनिफॉर्म सिलेबिक राइटिंग, पिक्टोग्राम, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। नील नदी की घाटी में पनपी सभ्यता है मिस्र की सभ्यता। अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं मिस्र की कला। अंत्येष्टि संस्कारों की कला कहते हैं मिस्र की कला। मिस्र देश की प्राचीन कला को कहते हैं अमृत की कला। मिस्र देश की प्राचीन कला को कहते हैं अमृत की कला। बुक ऑफ डेड बराबर मिस्र। बुक ऑफ डेड बराबर मिस्र। बुक ऑफ डेड बराबर मिस्र। महारानी नेफरतिति का संबंध है न्यू किंगडम काल से। न्यू किंगडम काल बराबर महारानी नेफरतिति। न्यू किंगडम काल का मतलब महारानी नेफरतिति। न्यू किंगडम काल का मतलब हो गया महारानी नेफरतिति। महारानी नेफरतिति बराबर न्यू किंगडम काल। महारानी नेफरतिति बराबर न्यू किंगडम काल। सिलेंडर सील का संबंध है मेसोपोटामिया की कला से। सिलेंडर सील का संबंध है मेसोपोटामिया की कला से। मेसोपोटामिया बराबर सिलेंडर सील। सिलेंडर सील बराबर मेसोपोटामिया। अगला, तूतन खामेन का संबंध रहा है मिस्र से। तूतन खामेन का संबंध किससे था? मिस्र से। तूतन खामेन का संबंध किससे था? मिस्र से। मृतकों की पुस्तक लिखी गई मिस्र काल में। मृतकों की पुस्तक कब लिखी, कहाँ लिखी गई? मिस्र काल में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मिस्र में। द ग्रेट स्फिंक्स ऑफ गीजा कहाँ है? मिस्र में। द ग्रेट ऑफ स्फिंक्स गीजा कहाँ है? मिस्र में। विख्यात स्फिंक्स स्थित है गीजा में। विख्यात स्फिंक्स स्थित है गीजा में। मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित है? आत्माओं से। मिस्र की कला शैली किस अवधारणा से संबंधित? आत्माओं से। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई यूफ्रेटस नदी के तट पर। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई यूफ्रेटस नदी के तट पर। सुमेरियन सभ्यता विकसित हुई यूफ्रेटस नदी के तट पर। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। मेसोपोटामी की सभ्यता इराक की। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? इराक की। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ की है? इराक की। पिरामिडों का देश कहा जाता है मिस्र को। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सर्वप्रथम उपयोग किया गया कहाँ? मिस्र में। कब? 3500 ईसा वर्ष पूर्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग कहाँ किया गया सर्वप्रथम? तो मिस्र में। कब? 3500 ईसा वर्ष पूर्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले कहाँ उपयोग किया गया? मिस्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले उपयोग कहाँ किया गया? मिस्र में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले उपयोग कब किया गया? 3500 ईसा वर्ष पूर्व में। 3500 ईसा पूर्व में। 3500 ईसा पूर्व में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर 3500 ईसा पूर्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर 3500 ईसा पूर्व। प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर मिस्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस बराबर मिस्र। मिलान वाला है। आइए देखें, प्रागैतिहासिक काल का संबंध किससे है? वीनस ऑफ विलेंडॉर्फ। पिरामिड के संबंध कहाँ से है? मिस्र से। द पार्थेनन मंदिर कहाँ है? यूनान में। द पार्थेनन कहाँ है? यूनान में। ब्रेसिलिका ऑफ कंस्टेंटाइन का कहाँ संबंधित है? रोम से। ब्रासिलिका ऑफ कंस्टेंटाइन रोम से संबंधित है। नेफरतिति मूर्ति का सिर रखा गया है बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। नेफरतिति मूर्ति का सिर कहाँ रखा गया है? बर्लिन म्यूजियम जर्मनी में। नेफरतिति मूर्ति का सिर बराबर बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। नेफरतिति मूर्ति का सिर बराबर बर्लिन म्यूजियम जर्मनी। मिस्र के मंदिरों, स्तंभों और प्रसादों में सर्वत्र क्या पाए जाते हैं? हायरोग्लिफिक्स। मिस्र के मंदिरों, स्तंभों और प्रसादों में सर्वत्र क्या पाए जाते हैं? हायरोग्लिफिक्स। मिस्र के मंदिरों, स्तंभों और प्रसादों में क्या पाए जाते हैं? हायरोग्लिफिक्स। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो है अपना जो है पूरा हुआ। और अगला फिर हम मध्यकालीन कला लेकर आएंगे। ये आपका पाश्चात्य कला से स्टार्ट हो गया था, हम बताने के लिए भूल गए मित्रों।
ये पहला जो है चैप्टर है जो ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हाँ, तो इसका जो है यूरोपियन प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला यहीं से स्टार्ट होता है टीजीटी पीजीटी आर्ट में। तो यूरोपियन प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला का जो है आज पहला बूस्टर क्लास हुआ। अभी जो है 1 2 3 4 5 7 8 क्लास और है। लिहाजा मित्रों जितना भी है आप लोग ज़रूर वॉच करिए इसको, ज़रूर से ज़रूर। और थोड़ा सा आप लोगों के लिए लेकर आते हैं कि कुछ और आप लोगों को बताएं। तो आज कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए ले लें? चलिए बाबर से संबंधित चित्र, बाबर से संबंधित चित्र ले लेते हैं। ठीक, क्या लेते हैं? बाबर से संबंधित चित्र। यार ये भाई, ये जो उसका पेना था कहाँ है भाई? बाबर से संबंधित चित्र मित्रों आज का विषय रहेगा। एक जरूर टॉपिक लेकर चलते हैं साइड में क्लास होने के बाद। तो बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर से इस संबंधित चित्र समझिएगा मित्रों, नहीं तो कुछ और समझिए। बाबर बगीचे में दावत करते हुए, क्या बाबर बगीचे में दावत करते हुए आता है, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बाबर बगीचे में दावत करते हुए, बगीचे में दावत करते हुए। ठीक, तो एक कहाँ से लिया गया है मित्रों? बाबरनामा से। कहाँ से लिया गया है? ये बाबरनामा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? बाबरनामा से। बाबरनामा से लिया गया। बाबर बगीचे में दावत करते हुए कहाँ से लिया गया है? बाबरनामा से। बाबर बगीचे में दावत करते कहाँ से लिया गया? बाबरनामा से। एक चित्र और है, बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, बाबर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए, बाबर ग्वालियर ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए। ठीक, ग्वालियर दुर्ग का निरीक्षण करते हुए। एक चित्र और है मित्रों, बाबर नाव द्वारा सोन नदी को पार करते हुए, अकबर के समय का है, जगन्नाथ ने चित्रित किया था। एक मिनट, ये क्या है? बाबर नाव को सोन नदी पार करते हुए, बाबर नाव द्वारा, बाबर नाव द्वारा, बाबर नाव द्वारा क्या पार कर रहा है? सोन नदी। क्या पार कर रहा है? सोन नदी। सोन नदी पार करते हुए, पार करते हुए। तो एक पूछ लेगा जो है किसके समय का चित्र है? तो ये अकबर के समय के चित्र है मित्रों। समय किसके है? बाबर नाव द्वारा सोन नदी को पार करते हुए। समय किसके समय का चित्र है? तो अकबर के समय का चित्र है। किसके समय के चित्र है मित्रों? अकबर के समय का चित्र है। बाबर नाव द्वारा सोन नदी को पार करते हुए किसके समय का चित्र है? अकबर के समय का चित्र है। लेकिन चित्रकार कौन है? कौन चित्रित किया था? कौन चित्रित किया था? चित्रकार कौन हो गया? तो जगन्नाथ। किसने किया था? जगन्नाथ। जगन्नाथ किसने किया था? जगन्नाथ। बाबर नाव द्वारा सोन नदी पार करते हुए किसने चित्रित किया था? जगन्नाथ। किसने चित्रित किया था? जगन्नाथ। मित्रों जगन्नाथ ने। अगला क्या है? अकबरनामा का एक चित्र है, भूरा नामक चित्रकार ने बनाया। अकबरनामा का चित्र भूरा नामक चित्रकार ने बनाया, राष्ट्रीय संग्रहालय में नई दिल्ली में स्थित है। अकबरनामा का चित्र भूरा नामक चित्रकार ने बनाया, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। बाबर कालीन स्थापत्य देख लें। बाबर कालीन स्थापत्य से भी इसका कम है, लेकिन यह बाबर कालीन स्थापत्य देख लें। क्या हो जा रहा है यार?
बाबरकालीन स्थापत्य क्या हो गया? बाबरकालीन, एक मिनट इसको हटा दें तो, बाबरकालीन स्थापत्य क्या है? बाबर, स्पेलिंग पे मत जाइएगा, आप कंटेंट देखिए। स्थापत्य, बाबरकालीन स्थापत्य। तो पानीपत की काबुली बाग मस्जिद क्या है? पानीपत की काबुली बाग की मस्जिद, पानीपत की काबुली बाग मस्जिद, काबुली बाग मस्जिद, पानीपत का काबुली बाग मस्जिद क्या है? पानीपत का बाबरकालीन स्थापत्य कौन सा है? पानीपत की काबुली बाग मस्जिद और संभल का मस्जिद, संभल का मस्जिद। और कौन सा है? संभल का मस्जिद, संभल का मस्जिद, संभल का मस्जिद, संभल का मस्जिद, संभल का मस्जिद किसके समय का है? बाबर के। किसके समय का है? बाबर के। किसके समय का है? बाबर के। संभल की मस्जिद किसके समय का है? बाबर के। अयोध्या की बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद, मीर बकी द्वारा बाबरी मस्जिद, अयोध्या की बाबरी मस्जिद किसके द्वारा? मीर बकी के द्वारा, मीर बकी के द्वारा। इसका सेनापति था मीर बकी के द्वारा, ठीक। और कटे सिरों वाली मीनार, 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 कटे सिरों वाली मीनार कहाँ है? ये फतेहपुर सीकरी में है। कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में, फतेहपुर सीकरी में। किसने बनवाया? बाबर के समय। किसके काल का है? बाबर के काल का है। किसके काल का है? बाबर के काल का है। कटे सिरों वाली मीनार फतेहपुर सीकरी में है। किसके काल का है? बाबर के काल का है। कटे सिरों वाली मीनार फतेहपुर सीकरी में है। किसके काल का है? बाबर काल का है। चार बाग पद्धति उद्यान या जिसे आराम बाग कहते हैं किसके समय का है? बाबर काल का है। चार बाग पद्धति पूछ लेता एग्जाम में, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार बाग पद्धति का प्रारंभ कौन कराया? बाबर। कौन कराया? बाबर। चार बाग पद्धति बराबर बाबर, चार बाग पद्धति बराबर बाबर, चार बाग पद्धति बराबर बाबर। हुमायूं, अब आ जाइए हुमायूं पर चलते हैं मित्रों। क्या? हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं क्या है? हुमायूं नामा किसने रचना की है? हुमायूं नामा, हुमायूं नामा, हुमायूं नामा किसने किया था मित्रों? लिखा था उसकी बहन गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था हुमायूं नामा? गुलबदन बेगम ने। किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने। गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा मतलब गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा बराबर गुलबदन बेगम, हुमायूं नामा बराबर गुलबदन बेगम। अब्दुल समद सिराजी और मीर सैयद अली को भारत किसने लाया? अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद को भारत हुमायूं ने लेकर आया है, ठीक। अब आइए अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न देख लेते हैं। अकबर के नवरत्न पूछ लेता है, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न, के नवरत्न, नवरत्न, अकबर के नवरत्न, अकबर के नवरत्न कौन कौन है? तो पहला बीरबल हो जाएगा। कौन? बीरबल।
बीरबल। दूसरा अबुल फजल, पता है नैतिक तुमको? अबुल अकबर के 9 रत्न। हाँ, बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल। तीसरा कौन है? टोडरमल, 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 टोडरमल। और कौन है? भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास, भगवान दास। कौन है? भगवान दास। अगला कौन है? तानसेन। अकबर के 9 रत्नों में से हैं ये लोग। तानसेन किसके 9 रत्न हैं? अकबर के। अब्दुल रहीम खान खाना, 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 समझ लीजिएगा। हैं? मुल्ला दो प्याजा, 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 मुल्ला दो प्याजा। और कौन है? मान सिंह है। और कौन है? मान सिंह है, मान सिंह। और कौन है? मान सिंह है। और कौन है? मान सिंह है। हकीम हुनाम है, हकीम हुनाम, हकीम हुनाम। ये इस प्रकार से अकबर के 9 रत्न हो गए मित्रों। अगला क्लास फिर से लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने बूस्टर क्लास में, जो बहुत ही अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो नई वैकेंसी है उसमें हम फ्री ऑफ कास्ट मित्रों लगभग हम ये मानकर चलिए 40 से 50 हज़ार, कितना 40 से 50 हज़ार क्वेश्चन होंगे, हाँ आराम से। और लगभग 60 से 70 प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे तो आराम से हो जाएगा। 50 प्रैक्टिस सेट करा देंगे, 50 से 60 70, 50 से 70 के प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे आप लोगों को, और फ्री ऑफ कास्ट। मुझे नहीं लगता फिर इससे बाहर कहीं आएगा। तो लिहाजा आप लोग हमसे जुड़े रहिए। वॉइस और कंटेंट, कंटेंट पे जाइए। हम क्या देंगे आपको? इतना हम प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको एक बार अगर बुक आप पढ़ चुके होंगे तो फिर आपको और कहीं जाने भटकने की ज़रूरत नहीं मित्रों। ठीक, हम ऐसे ऐसे आपको कंटेंट देंगे जो वास्तव में कन्फ्यूजन होते हैं और उसको की क्लियरिटी करते हुए हम लेकर चलेंगे। प्रैक्टिस सेट जब भी कराएंगे तो आपको कुछ ना कुछ हम जो कंफ्यूज वाले रहते हैं उसको ज़रूर, जैसे इसमें हम लेके चल रहे हैं तो इसमें कुछ ना कुछ लेके चल रहे हैं कंटेंट, तो उसमें प्रैक्टिस सेट में हम कंफ्यूजन वाले भी प्रश्न जो है डालेंगे और उसके साथ हम कंफ्यूज करने वाले टॉपिक को भी क्लियर करते हुए चलेंगे आप लोगों को। तो धन्यवाद। पसंद आया हो मित्रों लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोशिश करिए। अभी तो मैं स्टार्ट किया हूँ, मैं तो ऑफलाइन ज़्यादा पढ़ाता था, इसमें भी थोड़ा सा बोलने में हिचकिचाहट होती है समझ, लेकिन ऑफलाइन में जो है बच्चों को होता नहीं कि फेस टू फेस होता है, इसमें समझ में नहीं आता किसके लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो लिहाजा जो है कंटेंट मेरे पास बहुत अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हो सके तो शेयर करिए। धन्यवाद मित्रों।